कुछ साइकोलॉजिकल बातें जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तब जब आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो। जब आपको कोई लड़की पसंद आती है और आप चाहते हो कि वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, और उस दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो मेन होता है ना। प्रोसेस मेन होता है। वो लड़की एफर्ट्स देखेगी कि क्या क्या चीज़ें तुम कर रहे हो। अगर वो चीज़ें सही करोगे तो लड़की पट जाएगी, अदरवाइज लड़की घंटा भाव नहीं देगी। तो क्या क्या एफर्ट्स करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होने वाले हैं। दिमाग से चलना पड़ेगा भाई, बंदी सेट हो जाएगी। जो पटाना चाहोगे वो पट ही जाएगी। ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखनी चाहिए वो ये कि सी द गर्ल हाउ शी वॉन्ट्स टू बी सीन। किसी लड़की को उस नज़र से देखो जिस नज़र से वो खुद को दिखाना चाहती है। एज सिंपल एज दैट। बहुत गहरी बात है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप नहीं समझे होंगे, क्योंकि मैं समझाया नहीं है मैंने अभी तक। अभी मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप दिमाग वाले तो हैं ही। देखो, कोई भी जो लड़की होती है ना, वो उसका एक पर्सपेक्टिव होता है कि उसको इस तरीके से नजर आना है। वैसे तो इंसान की ही एक ऐसी भूमिका होती है, वो चाहता है कि मैं ऐसा दिखूं। आप चाहते हो ना कि आप इतने स्मार्ट दिखो, कोई लड़की आपको देखे तो आके तारीफ करे। जब आप कोई नई शर्ट पहनते हो तो कोई लड़की आपकी तारीफ करे कि शर्ट अच्छी लग रही है। जब आप कुछ अच्छे से बात करते हो तो लड़की बोले कि यार तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। जब कोई तुम तारीफ करते हो तो लड़की बोले यार तुमने तो बिल्कुल अच्छी तारीफ की है। तो तुम चाहते हो, एक एक्सपेक्टेशन होती है ना। तो जो लड़कियां होती हैं उनकी खुद से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। हो सकता है कि वो चाहे कि वो दूसरों को ज़्यादा अच्छी दिखे। हो सकता है वो चाहे कि लोग उसकी है ना उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ करें। कोई चाह सकती है कि लोग उसके बात करने के तरीके की तारीफ़ करें। या हो सकता है कोई वो चाहे कि लोग आकर ये बोलें कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, मुझे तो वो लड़कियां पसंद नहीं है जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही, तुम तो बहुत ही सिंपल हो। वो इस चीज़ की तारीफ़ चाहे। हर एक लड़की का नज़रिया अलग अलग होता है, और जब तुम किसी इंसान को वो चीज़ देने लग जाते हो जो उसे चाहिए तो बिल्कुल इंप्रेस हो जाएगा तुमसे। सिंपल एज दैट, है ना मेरे भाई। अगर लड़की चाहती है कि वो खुद को सिंपल दिखाए लोगों को, और वो दिखाने की कोशिश कर रही है, और ये चीज़ अगर तुम समझ जाते हो और तुम उसको कहते हो कि तुम यार कितनी सिंपल लड़की हो, मुझे तो सिंपल लड़कियां ही पसंद है, वो इंप्रेस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर तुम ये सेम लाइन उस लड़की को बोलो जो लड़की खुद को हॉट दिखाना चाहती है, जो खुद को है ना दिखाना चाहती है कि यार मैं तो टॉप ऑफ द टाउन हूँ, यार मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मैं ही एटीट्यूड में रहती हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, है ना। उसको जाके अगर तुम ये सेम लाइन पेल दो कि यार तुम बहुत सिंपल हो और मुझे सिंपल लड़कियां पसंद है, क्या उसको ये चीज़ एडमायर करेगी? क्या वो खुश होगी तुम्हारी इस चीज़ से? नहीं होगी, क्योंकि तुमने पॉइंट तो अच्छा बोला लेकिन गलत लड़की से बोल दिया। यही चीज़ है। मैं जो चीज़ें तुम्हें बताता हूँ वो कभी एक लड़की पे इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड नहीं होती। हाँ, हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हर लड़की पे अप्लाई होती है। लाइक तारीफ, हर लड़की को तारीफ पसंद है। अच्छी बातें, हर लड़की को अच्छी बातें पसंद है। लेकिन वो चीज़ उसको देना, अब वो क्या चीज़ हो सकती है वो तुम्हें समझना पड़ेगा। लड़की को थोड़ा नोटिस करो। कभी किसी लड़की को देख के उसके पीछे नहीं पड़ा जाता। हम क्या करते हैं ना, लड़की देखी, हम पहले तो हम लुक्स देखते हैं ना, हमें लगा कि ब्यूटीफुल है, जाके उससे उसके पीछे पड़ गए कि भाई गर्लफ्रेंड बनानी है। तुम्हें अंदाज़ा भी है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तुम्हें लगता है कि जो जितना ज़्यादा खुश लड़की बाहर से दिख रही है वो अंदर से कितनी ठुकी हुई है। भाई ये ना पूरे ऐसी हुई पड़ी होती है। जितने भी ये लड़कियों की बात नहीं कर रहा मैं, कभी लड़की लड़का नहीं बोलता मैं, जेंडर पे स्पेसिफिक कभी नहीं होता। जो भी आपको जितने खुश दिख रहे हैं ना आजकल लोग, कि इतना ये हम तो पैसे कमा रहे हैं, हम तो ये हम इस ब्रांड में ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कोई खुश नहीं है ब्रो, कोई खुश नहीं है। तुम्हें यकीन ना आता हो तो कोई भी एक ऐसी लड़की देख लेना जो तुम्हें लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लड़की है, इसको गर्लफ्रेंड बना लूँगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में। उससे कभी बात करना 2-4 दिन, और ढंग से बात करना कि वो अपनी चीज़ें तुम्हें बताए। वो तुम्हें बताएगी कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और ये चीज़ मैं हवाई फायर नहीं कर रहा भाई, ये मैंने देखी हुई है। ऐसी ऐसी लड़की जो लगती है भाई कितनी खुश है, उससे भाई थोड़ा भी बात करो उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स आएगी, है ना। बाप से बन नहीं रही है, बाप का बिजनेस सही चल रहा है तो साला बिजनेस पे ध्यान दे रहा है, माँ कहीं और ही उनकी, है ना, समझ रहे हो। तो और भाई कुछ ज़्यादा ही रोक टोक कर रहा है, खुद की उसकी 4 बंदियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब रोज़ लड़ाई झगड़ा होना, वो खुद को हर्ट कर रही है, खुद को ये कर रही है, लेकिन बाहर से आपको ऐसा दिखेगा जैसे सब एकदम मखमली, एकदम चद्दर जैसा है, बस जाके मैं लपेट लूँ, ऐसा दिख रहा है ना। लेकिन अंदर कांटे फंसे हुए हैं भाई। पहले तुम्हें जाके कांटे निकालने पड़ेंगे। और इतना काहे हमको लेना है भाई? हम पागल वागल हैं कि हम काहे करेंगे इतना, समझ रहे हो। अपन को इतना लोड नहीं लेना है ना। पंजाबी मिक्स कर दी और
है ना, यूपी के एक्सेंट भी मिक्स कर दिया, सब कुछ मिक्स कर दिया। तो बस तुम समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। तो कभी ये मत सोचा करो कि लड़की पहुँच से बाहर है, लड़की ये है वो है। कोई लड़की पसंद आती है, टाइम दो खुद को, थोड़ा उसको नोटिस करो, देखो कि क्या वो इतनी खास है भी जितना तुम्हें लग रहा है। क्या सिर्फ तुमने उसकी दूर से उसके लुक्स देख के ही उसको सब कुछ मान लिया है? और मानना तुमने लुक्स देख भी लिए, अच्छी बात है, लुक्स देखो ना यार, लुक्स होती ऐसी चीज़ है, अच्छी लड़की को देख लो साला मूड फ्रेश हो जाता है ना। लेकिन कभी पास भी तो जाके देखो, कभी क्लोज जाके उससे बात करो, देखो तो कि कितना मेकअप लगा हुआ है, देखो तो कि कितने ज़्यादा है ना मती मारी गई है। मैं कोई किसी को लुक्स के बेसिस पे जज करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये भी नहीं कह रहा हूँ कि दूर से तुम कोई चीज़ इतना ज़्यादा हवा हवाई कर दो कि भाई यही है जो है। भाई पास जाके देखो, जितना आपको लग रहा है उतना कुछ होता नहीं है, रियलिटी कुछ और होती है। मैं वही चीज़ तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तुम रियलिटी जानोगे ना, तब तुम रियलिटी में काम करना सीखोगे। अदरवाइज वही रहेगा, तुम्हें जो तुम देख रहे हो, जो तुम्हें लग रहा है कि ऐसा दुनिया में जो चीज़ें चल रही हो, तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आएगा चल कैसे रही है। तुम्हें जो दिखाया जाता है तुम बस वही देखते हो, समझ रहे हो। मैं इतना ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ तुम्हें क्योंकि मैंने देखा हुआ है भाई, मैंने खुद ये चीज़ें भुगती हुई हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं कोई वो नहीं दिखा रहा हूँ कि देखो मैं तो कितना स्मार्ट हूँ, तुम्हें नहीं बता, देखो मुझे इतनी सारी चीज़ें बता। भाई मैं खुद पछताया हुआ, मैंने ये सारी चीज़ें भुगती हुई हैं, इसलिए मैं तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ। ऑल इन ऑल हमारा मेन पॉइंट यही था कि किसी भी इंसान को वैसे ट्रीट करो, किसी भी इंसान को उस नज़र से देखो जिस नज़र से वो खुद को दिखाना चाहता है। कोई इंसान चाहता है कि लोग उसकी इस चीज़ की तारीफ़ करें तो उसको उसी चीज़ की तारीफ़ करो। कोई इंसान चाहता है कि लोग उसके साथ ऐसे पेश आए तो उसके साथ वैसे ही पेश आओ, है ना। अब तुम समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश करो, बस ऐसे ही करना है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ करोगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ ही जाएगा स्टार्टिंग में, कि किसी भी लड़की से जब मिलो तो स्टार्टिंग में उसको कोई एक अपना सीक्रेट बता देना चाहिए। वो सीक्रेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे एल लग जाए, ऐसा कुछ खतरनाक सीक्रेट नहीं होना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सस्पेंस बनाने की मैंने बहुत वीडियोज़ में बताया है कि उससे पहले एक सस्पेंस बनाओ कि बहुत ज़्यादा अच्छा सीक्रेट है, बहुत बड़ी बात है, तुमने आज तक वो चीज़ किसी को नहीं बताई और उस लड़की को बता रहे हो। इससे 3 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि लड़की को स्पेशल फील होता है खुद के लिए कि वो इतनी ज़्यादा खास है तुम्हारे लिए कि तुमने उसी इंसान को चुना अपना कोई सीक्रेट बताने के लिए। और सिंपल सी चीज़ है, तुम्हें कोई आकर अपने कोई सीक्रेट बताता है, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि वाह मैं इतना स्पेशल हो गया इस इंसान के लिए, इसने मुझे अपना सीक्रेट बताया, है ना। लड़कों मतलब इंसान जो होता है ना, उनके अंदर ये चीज़ होती है, उनको खुद को स्पेशल फील करवाना अच्छा लगता है। खुद से प्यार सबको होता है ना। तो एक चीज़ तो ये होगी कि उसको अपने लिए स्पेशल फील होगा। दूसरी चीज़ उसके अंदर ये होगी कि उसको कहीं ना कहीं एक इस चीज़ की एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि नेक्स्ट टाइम जब तुम उससे बात करोगे तो तुम कोई एक अपना नया सीक्रेट बताओगे, है ना। अब क्या होगा जब तुम बात नहीं करोगे तो उसके अंदर ये चीज़ तो आएगी ना कि यार ये मिला नहीं, इसको सीक्रेट नहीं बताना क्या, इसको कोई बात नहीं बतानी, वो क्या हुआ उसका, वो तो बता रहा था कि किसी लड़की को प्रपोज करने वाला है और उसका चक्कर उसकी कज़न से चल रहा है, क्या वो उनका टूटा नहीं टूटा, उनके घर वालों को पता तो नहीं चल गया, उसके मन में चिल्ला आएगी या नहीं आएगी। तो एक ये फ़ायदा हो जाता है। और तीसरा फ़ायदा जो कि बहुत सही फ़ायदा है कि वो इंसान भी कहीं ना कहीं आपको अपने सीक्रेट्स बताता है ना। तो इससे क्या होता है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब किसी भी रिलेशन में ट्रस्ट आ जाता है ना, तो रिलेशन अच्छा हो ही जाता है ना। सिंपल सा मेरा फैक्ट है कि कभी भी रिलेशनशिप में आने की कोशिश मत करो, किसी लड़की को पटाने की कोशिश मत करो, गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश मत करो। हर एक वो चीज़ करो अपन मतलब तुम और उसके बीच में जो एक रिलेशनशिप में होता है, एज सिंपल एज दैट। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम रिलेशनशिप में आ चुके हो। कभी भी ना ये एक टैग होता है, टैग के पीछे मत भागा करो। नहीं तो शादियां होके भी कौन सी अच्छी जिंदगी लोगों की चल रही है, बात बताओ ना। सब तो ऐसे ठुके पड़े ना अंदर से। तो क्या क्या हो गया, तुमने शादी कर ली, पंडित बुला लिया, 7 फेरे में लगवा लिया, उससे क्या उखाड़ लिया तुमने, बन तो नहीं रही है ना तुम्हारी। तो कोई भी रिश्ता सिर्फ टैग से नहीं चलता है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं हम। ये बहुत गहरी बात है, मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी इसमें मेरे को। लेकिन बस आप समझ जाओ कि टैग में कुछ नहीं रखा है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हो, उससे तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। हर एक वो चीज़ करना शुरू कर दो जो एक दो लोगों के बीच में होती हैं। बाकी तुम समझदार हो मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके लिए टैग की ज़रूरत नहीं होती मेरे भाई, टैग की ज़रूरत नहीं होती। ये एक मिथ है, गर्लफ्रेंड बन जाएगी, खुल के कहूँ तो लोगों को लगता है गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो ये दे देगी, है ना। यही है ना, मतलब आजकल 90-80% लौंडे क्या सोचते हैं, और तुम्हें क्यों गर्लफ्रेंड चाहिए, शादी तुमने करनी नहीं है ना। घंटा शादी नहीं करनी तुम्हें, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग, शादी करूँगा तो ये करूँ, कुछ नहीं करेंगे हमें अब शादी वही करनी है जो मम्मी पापा पसंद करके लाएंगे, जो हमें उस टाइम पे लगेगी। अभी तो हमने वैसे भी घंटा शादी नहीं करनी है ना। तो अपन को ये होता है ठीक है यार बढ़िया लड़की है, चौड़ा और आ जाएगी, मतलब लोग इंप्रेस हो जाएंगे, देखेंगे कि भाई क्या बंदी है, बस थोड़ी हमारा टाइम पास वगैरह हो जाएगा, बात करने को हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो चीज़ सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने से होती है? अगर गर्लफ्रेंड बन के ही उसको चीज़ करनी होगी ना मेरे भाई, तो
समझ रहे हो, बहुत दिक्कतें आ जाती हैं ना। तो आजकल बहुत ज़्यादा सीन आगे बढ़ चुका है। टैग्स के पीछे मत भागो प्लीज़, टैग्स के पीछे भागोगे बर्बाद कर लोगे खुद को, है ना। कमेंट सेक्शन में को बताना कि क्या तुम्हें चीज़ समझ में आई जो मैंने समझाने की कोशिश की, या और समझाने की ज़रूरत है मुझे, है ना, बताना ज़रूर। और एक नया चैनल है हमारा, उसमें हमने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाए, प्लीज़ जाकर उसको आप लाइक करें। और अगर आप करेंगे ऐसा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखा करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए करिए। धन्यवाद।